दोस्तों पिछले कई दिनों से पता नहीं बीजेपी के सितारे कैसे गर्दिश में चल रहे हैं। बैक टू बैक बुरी खबरें ही आती जा रही हैं। अब दोस्तों उस राज्य से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका या फिर ये कह लें कि बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर उभरे हैं वो सुपरस्टार जिनको केवल साउथ का सुपरस्टार नहीं हिंदी पट्टी में भी अच्छे खासे लोग जानते हैं। दोस्तों थालापति विजय, आपने इनकी कई फिल्में देखी होंगी। ये तमिल के बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं और इनकी हर फिल्म करोड़ों कमाती है। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है थालापति विजय की। और अभी इनकी एक फिल्म भी आई है लियो, उसे भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। थालापति विजय ने ऑफिशियल एंट्री ले ली है राजनीति में। हालांकि इन्होंने अपनी पार्टी कुछ वक्त पहले ही लॉन्च कर दी थी, लेकिन अब इन्होंने पार्टी का एंथम यानी कि पार्टी का गाना, अपनी राजनीतिक दल का गाना और बाकायदा राजनीतिक दल का झंडा लॉन्च कर दिया है। और इसी के साथ ऑफिशियल एंट्री थालापति विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में मार ली है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि थालापति विजय अगर ऑफिशियल एंट्री ले चुके हैं राजनीति में तो ये मोदी जी के लिए झटका कैसे है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको खबर बता देती हूँ। थालापति विजय ने इस साल फरवरी में ही अपनी पार्टी लॉन्च कर दी थी। तमी झागा वेट्रिका झागम, ये इनकी पार्टी का नाम है, TVK। और इसको लेकर काफ़ी वो लगातार जोर आजमाइश कर रहे थे, लेकिन चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा था। इनकी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था, लोकसभा चुनाव। और आधिकारिक तौर पर अब इन्होंने पार्टी का एंथम, पार्टी का गाना और झंडा लॉन्च कर दिया है। और तमिलनाडु की राजनीति में दोस्तों स्टार्स का पॉलिटिक्स में आना कोई नई बात नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा एक इतिहास रहा है, जयललिता से लेकर रामचंद्रन, उनको कि MGR भी कहा जाता है। इसके अलावा शिवाजी गणेशन, रजनीकांत, कमल हासन, विजयकांत, ये सब लोग हैं जो या तो राजनीति में ऑफिशियली आ चुके हैं या अनऑफिशियली राजनीति का हिस्सा रहे हैं। तो तमिलनाडु में फिल्मी सितारे का पॉलिटिक्स में आना कोई नई बात नहीं है। नई बात है थालापति विजय का मोदी सरकार को आंख दिखाना। दोस्तों थालापति विजय ने उस वक्त सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने मोदी सरकार का विरोध किया था CAA को लेकर। 12 मार्च 2024 का ही मामला, मतलब इसी साल CAA को लेकर थालापति विजय ने, जब तक उनकी पार्टी लॉन्च हो चुकी थी, उन्होंने बाकायदा ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर बयान देते हुए सरकार के एक फैसले CAA की आलोचना की थी। और उन्होंने कहा था अपनी सरकार से, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार से अपील की थी कि किसी भी हाल में तमिलनाडु में CAA लागू ना हो। तो हर लिहाज से थालापति विजय एक ऐसी राजनीति का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं जो बीजेपी को सूट नहीं करती है, जो बीजेपी से अलग है। अब तमिलनाडु वो राज्य है दोस्तों जहां पर बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में बहुत जोर लगाया। बीजेपी चाहती थी कि तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन करे। बड़े बड़े एग्जिट पोलों ने कह दिया तमिलनाडु में 5 सीटें आ रही हैं, किसी ने 10 सीटें दिखा दी। तमिलनाडु में मोदी जी ने भी काफी रैलियां की, पार्टी ने भी अपने संगठन मजबूत होने का दावा किया। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष तो हर दिन टीवी चैनल्स में बैठकर इंटरव्यू दिया करते थे, उनको तो फ्यूचर PM बता दिया था कई बड़े बड़े जानकारों ने। लेकिन तमिलनाडु में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा कुछ खास नहीं रहा। और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। स्टालिन एक बहुत बड़े स्टार के तौर पर उभरे एक बार फिर से तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में वो बीजेपी जो लगातार सांस लेने की कोशिश कर रही है, अपने वजूद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, वहाँ एक और अभिनेता जिसका इतना बड़ा स्टारडम है, जिसकी इतनी बड़ी दीवानगी है, वो बाकायदा ऑफिशियली अपनी पार्टी लॉन्च करते हैं। तो बीजेपी को एक और राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर विरोधी का सामना तो करना ही पड़ेगा। साथ में थालापति विजय दोस्तों इंडिया गठबंधन के लिए चैलेंज के तौर पर उभरते हैं, सहयोगी के तौर पर तमिलनाडु में, ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों जब थालापति विजय ने अपना झंडा लॉन्च किया, पार्टी का झंडा लॉन्च किया, एंथम लॉन्च किया, तो उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम करेगी, विशाल सम्मेलन आयोजित करेगी जहां वो TVK के सिद्धांतों और लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो पहले अपने लिए जीते थे, लेकिन अब वो अपना जीवन तमिलनाडु के लोगों को समर्पित करना चाहते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? थालापति विजय कितना बड़ा चैलेंज हो सकते हैं तमिलनाडु की मौजूदा राजनीतिक दलों के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।